दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस पेपर अपडेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इसमें देखिए, छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरी की पहचान है, प्रशिक्षकों की सुधार की आवश्यकता है, जो कि सीखने के सुधार के लिए सतत प्रतिक्रिया भी है, पाठ्यक्रम के अंत में जो ग्रेड देने की ये नहीं है। ए ऑप्शन। एशियन विलियम्स चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो एशियन जो विलियम्स चैंपियनशिप है ये 2024 में रियाद में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यानी ए ऑप्शन सही है। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियाँ कौन सी हैं? तो इसमें ए केस अध्ययन विधि भी है, बी डाक प्रश्नावली विधि भी है, और डी अनुसूची विधि भी है, लेकिन ऑनलाइन स्रोत नहीं है। तो इसका मतलब ए बी डी सही है एकत्रीकरण की, जबकि ऑनलाइन नहीं है। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? तो यहाँ पे अपने कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए VPN का उपयोग करना, यानी यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सनी राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। सही बात है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले AI में से है। भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए यार दोनों व्याख्या भी कर रहा है, लेकिन इसमें व्याख्या की कोई वो नहीं है, फिर भी यहाँ पे यार दोनों सही है, व्याख्या भी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्याख्या तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे A B दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। एडम स्मिथ की बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। थॉमस माल्थस की बुक का नाम है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। WA लेविस के पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि समीर अमीन की पुस्तक का नाम है इम्पीरियलिज्म एंड क्लाइव डेवलपमेंट। सही ऑप्शन 1 4 2 3। अगला, निम्नलिखित में किस संस्था ने वर्ष 2005 में ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने किया था। शिक्षण में प्रयोजन विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो प्रयोजन विधि का जन्मदाता विलियम हर्ड किलपैट्रिक को माना जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र ने दिया है गौ माता का दर्जा। तो यहाँ पूछा गया था संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? तो केवल ए, यानी कि ऑप्शन डी सही था। यहाँ भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। ऑप्शन डी राइट। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो उड़ीसा में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और निम्नलिखित में सबसे युवा विश्व शतरंज विजेता कौन है? तो गुकेश है। और निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में जो उत्तरदायी होता है वो कार्यपालिका होता है। उत्तरदायी किसके प्रति? विधायिका के प्रति। भुवनेश्वर दत्तापुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो कलिंग शैली में निर्मित है। यहाँ कलिंग दिया नहीं गया तो इसलिए नागर शैली, क्योंकि उसके अंतर्गत ही आ जाता है। कलिंग शैली दिया नहीं गया था तो इसलिए भुवनेश्वर दत्तापुरी के मंदिर नागर मान लिया जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई भी नहीं दिया है। और केंद्रीय बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड, ये बिहार में हो, क्योंकि बिहार में मखाना ज़्यादा होता है। लावा निम्नलिखित में कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण है? तो यहाँ लिखित संप्रेषण। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को। और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव के अतिरिक्त हैं। तो जैव विविधता में वृद्धि तो होगा, इसके अलावा सभी होंगी, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन और फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? तो साहित्य समीक्षा नहीं होगी यहाँ पे। अगला है, नेटवर्किंग में VPN का क्या अर्थ है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? आयकर। निम्नलिखित में कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो दार्शनिक नहीं होगा, डी। बाल गंगाधर तिलक का कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन 1905 से 7 के बीच में चलाया गया था। शौकत अली खिलाफत आंदोलन चलाए थे। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए थे। बहादुर शाह 1857 का। 2024 में MDA द्वारा अनुमोदित कौन सी दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क एमाइलॉइड प्लान को संरक्षित करती है? तो सी ऑप्शन है ये, यानी कि इसका नाम क्या होगा? लेकम्बी।
शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, चक्रवाती होती है। से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के पास कार्यकाल की सुरक्षा होती है लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त के पास नहीं। सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्थिति या स्थिति रखता है, यही गलत है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त 9A पे आता है जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश वो 6 पे आते हैं वरीयता में। मुख्य चुनाव आयुक्त बराबरी के बीच केवल प्रथम, ये भी सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद के मामले का फैसला बहुमत से किया जाता है, ये भी सही है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति नहीं रखते। चुनाव आयोग ने एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय के रूप में भारतीय संविधान द्वारा सीधे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, गलत है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1989 तक एक सदस्य था, 1989 से 2 सदस्य और जोड़ करके 3 कर दिया गया, लेकिन 90 में हटा दिया गया, फिर 93 में लाया गया। फिर है सी ऑप्शन, क्या यह केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है? तो ऐसा नहीं है, ये हमेशा संचालित होता रहता है क्योंकि इसको कई काम होते हैं संचालन। चुनाव बताया गया सांसदों की आयुक्ता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देना तथा विधायक की आयुक्ता से संबंधित मुद्दों पर राज्यपाल को सलाह देना। इसके पास उम्मीदवार को आयोग घोषित करने का अधिकार है।